अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं लेमन प्लांट से मुतल्लिक कुछ अहम बातें, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न्स रहती हैं कि जब आप नर्सरी से लेमन प्लांट लाते हैं तो उस पर फ्रूटिंग भी नहीं होती, और दूसरा जो फ्लावर्स खिलते हैं वो मुरझाकर येलो होकर गिर जाते हैं, और तीसरी जो है वो आप गमले में कैसे लेमन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और कौन सी वैरायटी जो है वो लेमन प्लांट की बेस्ट रहती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं लेमन प्लांट जो है आप लाते हैं तो वो सही तरह फ्रूटिंग नहीं कर पाता, वो क्या रीज़न्स हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि आपके लेमन में प्लांट में कौन से इतने ज़्यादा लेमन लगे हुए हैं, तो इसकी वजह ये है कि अभी एक तो सीज़न नहीं है, दूसरा ये प्लांट अभी छोटा है। वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या वजह है मेरे प्लांट पर भी फ्रूटिंग नहीं है, तो आपको सारा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। जो फर्स्ट और मेन रीज़न ये रहती है कि जब भी आप नर्सरी से लेमन का प्लांट लाते हैं, अगर वो थैली में लगा हुआ है, थैली से मुराद वो एक आता है हमारे एरियाज़ में पंजाब से, या फिर जो आप अगर लाहौर के एरिया में हैं तो वो उससे मेरे जहन में नहीं आ रहा। अगर आप रोज़ प्लांट या गुलाब का प्लांट लाते हैं तो गाची जिसे कहते हैं, गाची में लगा होता है, तो उसके पीछे एक ये रीज़न रहते हैं कि जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है। सबसे पहले वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता चलूँ, क्योंकि जो ये लेमन प्लांट है ये सबसे पहले जो नर्सरी वालों ने है ज़मीन में सॉइल में ग्रो किया हुआ होता है। जब वो मतलब फ़रोख्त करने के लिए, सेल करने के लिए नर्सरी में लाते हैं तो ज़मीन से निकाल कर वो गाची में लपेट कर जो है वो नर्सरी पर सेल्स करते हैं। मेरी बात को समझिएगा, मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगा, शायद टाइम भी लग जाए लेकिन मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। तो वो गाची में लाते हैं, तो गाची में लाने के बाद वो नर्सरी पे कुछ दिन पड़ा रहता है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं जब वो ज़मीन से शिफ्ट करते हैं गाची में, तो 95% जो चांसेस होते हैं, चांसेस नहीं रियलिटी है कि 95% जो रूट्स हैं उसकी डैमेज हो चुकी होती हैं सॉइल के अंदर, क्योंकि जो खुली ज़मीन होती है उसमें तो रूट्स का कभी कोई इधर जा रही होती है, तो जब वो उसको काट कर लाते हैं तो उतनी सी वो गाची होती है, तो उसमें उसने कितनी सी रूट्स आनी है। तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया, जब भी आप नर्सरी से गाची में लाते हैं प्लांट तो उसको आप शिफ्ट करते हैं पॉट में, गमले में, या फिर आप ज़मीन में शिफ्ट करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए मुरझा जाता है। तो उसका रीज़न यही है, वो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने परफेक्ट वेदर का सिलेक्ट किया है कि आपने जब नर्सरी से प्लांट लाया है तो उसको आपने बेस्ट टाइम सेलेक्ट करना है। बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? मानसून का, बरसात का सीज़न, या फिर जो स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले फरवरी का मंथ, मिड फरवरी से स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है। फरवरी के स्टार्ट से आप अगर लाते हैं तो फरवरी यूँ ही स्टार्ट होगा स्प्रिंग सीज़न, मतलब बाहर का मौसम शुरू होगा, तो इस पर नई ग्रोथ आना शुरू होगी। उसमें ज़्यादा सर चांसेस हैं कि आपका प्लांट जो है वो जल्दी ग्रो हो जाए और जल्दी इस पर नई जो है वो शूट्स आ जाएँ। तो पहला मसला तो ये हल हो गया कि आप नर्सरी से जब पौधा लाते हैं तो उसको, उसकी क्या रीज़न्स होती हैं कि आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। और गमले में कैसे लगाना है? स्टार्टिंग में अगर आपके पास छोटा प्लांट है तो उसकी रूट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप छोटे गमले से इसका आगाज़ कर सकते हैं। छोटा गमले कम से कम 10 से 12 इंच का गमला होना चाहिए, इसमें ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेगा। जो ये प्लांट मैच्योर होगा, बड़ा होगा, तो उसको आप बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं, 14 इंच 16 इंच ग्रो बैग्स में। बड़े जो ग्रो बैग्स आते हैं, अगर आपके पास खुला एरिया है, ज़मीन है, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। लाना कब है ये मैंने आपको बता दिया, क्या रीज़न रहती हैं। दूसरा रीज़न है फ्लावर्स खड़े नहीं होते प्लांट पर, जो है फ्लावर्स खिलते हैं वो गिर जाते हैं। उसकी रीज़न दो हो सकती हैं। दूसरा, पहली जो है सबसे ज़्यादा, वो ये है प्लांट की इमेच्योरिटी, मतलब प्लांट अभी छोटा है बहुत, क्योंकि जब छोटा प्लांट है तो उसमें इतनी ज़्यादा काबिलियत नहीं होती कि वो ज़्यादा फ्रूटिंग करे। जो आपको दिखाया जाता है नर्सरीज़ पर, जो जिनमें फ्रूटिंग लगी होती है, जब आप घर लाते हैं तो फ्रूटिंग तो गिर चुकी होती है। नर्सरीज़ में जब ये प्लांट पड़े होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगा होता है। तो उसका रीज़न ये रहता है कि वही मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया कि वो सॉइल में लगे होते हैं। छोटे प्लांट्स वो नहीं होते, मैच्योर हो चुके होते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा रूट्स डेवलप हो चुकी होती हैं। और दूसरी चीज़ ये जो है वो रहती है कि वो प्लांट्स की वैरायटी पे डिपेंड करता है, कि कुछ प्लांट्स जो हमारे पास देसी होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होती। लेकिन अभी जैसा कि अभी ये मेरे पास प्लांट है, ये ग्राफ्टेड वाला है, इसके जो नीचे स्टेम है वो देसी लेमन जो हमारे एरियाज़ में चलने वाला है, और इसके ऊपर जो ग्राफ्ट हुआ हुआ है वो चाइनीज़ लीमू है, मतलब जो अच्छी वैरायटी है, जिसमें ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है और फ्रूट का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा रहता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप ऐसी कोई वैरायटी ला रहे हैं जिस पे ग्राफ्ट नहीं लगा हुआ, तो वो फ्रूटिंग तो करेगी, लेकिन वो उस टाइम फ्रूटिंग करेगी जब वो काफ़ी मैच्योर और बड़ा प्लांट बनेगा। क्योंकि वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में, हम कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लेमन प्लांट अच्छा चलता है, कुछ में नहीं चलता, जिस पे जहाँ एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती,
तो उस एरियाज़ में जो है वो लेमन प्लांट काफ़ी अच्छी तरह चलते हैं। लेकिन जो ग्राफ्टेड वाले हैं वो हर एरियाज़ में चल जाते हैं, सिवाय ज़्यादा सर्दी वाले एरिया, ज़्यादा गर्मी में को भी ये हैंडल कर देते हैं, क्योंकि जो इनकी मेन नीचे वाली स्टेम्स होती है वो जंगली होती है, मतलब देसी होती है, जो हर इलाके में चल जाती है। इनके ऊपर जो ग्राफ्ट लगा होता है वो अच्छी किसी वैरायटी का चाइनीज़ नीमू का लगा होता है, तो इसमें जो है फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। अभी ये जो मैं प्लांट लाया था नर्सरी से, जो छोटा प्लांट था, तो फर्स्ट टाइम इस पर जो है वो जो फ्लावर्स खिले थे उसमें से एक ये जो है फ्रूट बना था। तो उसका रीज़न जो था वो यही था कि प्लांट अभी इमेच्योर था, उसकी रूट्स इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से जो है वो इस पर जो है वो रूट्स ना बनने की वजह से इसमें फ्रूट नहीं खड़ा हो, मतलब उस पर फ्रूट बना नहीं। अभी जब दूसरी दफ़ा अभी मानसून स्टार्ट हो चुका है, प्लांट की ग्रोथ में भी इजाफा हो चुका है, तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे न्यू फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं, और उनमें से ये आप देख रहे हैं कि ये फ्रूट बना है, एक ये फ्रूट बना है। मतलब जितनी एज फ्लावर्स प्लांट की है उसके मुताबिक वो अपनी जो है वो फ्रूटिंग करेगा। अभी जब ये मज़ीद मैच्योर बड़ा प्लांट होगा तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ज़्यादा लोग ज़्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि जब वो जूही नर्सरी से प्लांट ला रहे होते हैं तो वो तो को करते हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स की आप जान देखें, आप मैं मिसाल देता चलूँ, अगर आप छोटा बच्चा है तो उसकी अगर वो वज़न उठाने की उसकी क़ुव्वत 10 केजी है, आप उस पर 20 केजी उठा देते हैं तो वो तो बेचारा गिर जाएगा। इसी वजह से जो है वो यही हाल है लेमन प्लांट का भी। तो प्लांट्स की भी जो एज होती है वो एज के हिसाब से जो है वो फ्रूटिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो इस चीज़ों का ख्याल करते हुए आप लेमन प्लांट को लाएं। और मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो ग्राफ्ट वाला प्लांट आपने लगाना है। मैंने देसी प्लांट जो है वो पहले भी अपने घर पर लगा के देखा है, उसमें फ्रूटिंग बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो आप जो ग्राफ्ट वाला प्लांट लाएंगे, एक तो उनमें काफ़ी सारा साल फ्रूटिंग होती रहेगी, और जो फ्लावर फ्रूटिंग की एवरेज है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है देसी प्लांट्स की निस्बत, तो ये आपको 200 से 300 की मतलब अबव, मतलब अगर आपको देसी 300 का, 200 का या 500 का नर्सरी से मिलता है तो उससे ये डबल कीमत हो सकती है, लेकिन ये फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। टूटी फूटी मैंने आपके साथ कुछ बातें की हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी जो है वो मेरी बातें समझ आ गई हों। ना आई हों तो वीडियो में आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इनके सवालों के जवाब ज़रूर इंशाल्लाह दूँगा। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।